Neeraj Chopra is a name that India is not going to be forgetting for generations to come. This is history, viewers. The star javelin thrower scripted history in Tokyo by becoming India's only Olympic gold medalist in track and field events. The 23-year-old dominated the event from the start. He topped the leaderboard in qualifying round and then threw 87.58 meters in the final to go ahead and clinch that gold for India. Here's a look. Neeraj Chopra, a name that will go down in history as one of the best athletes in the history of India. A medal in the track and field event had eluded India for a century. 121 years to be exact. But Neeraj Chopra changed that with a single throw. When the 23-year-old took the field in Tokyo, he had one aim in mind: to clinch the gold medal. Neeraj set the tone with his first throw, a monstrous 87.03 meters. And when he came for his second throw, even before the javelin landed, he knew that he has scripted history. A gigantic throw of 87.58 meters. Neeraj Chopra's rival tried their best, but no one came close to him as he outperformed the field by quite a distance. Czech Republic's Jakub Vadlec finished second with 86.67 meters, and his fellow countryman Vítězslav Veselý finished third with 85.44 meters. Never have an Indian athlete dominated an Olympic sport with such supremacy. From the qualifiers to the finals, Neeraj led the field. His javelin soared the highest. The tricolour fluttered with pride. And 1.3 billion went into ecstasy. An unprecedented feat that the nation will remember forever. Subedar Neeraj Chopra, India salutes you. Big salute going out there to javelin star Neeraj Chopra. He has scripted history by clinching gold at the Tokyo Olympics. The Olympic hero spoke exclusively to Boria Majumdar after this historic win. Take a look. नीरज, बहुत बहुत बधाइयां, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 100 साल का पहला गोल्ड मेडल। थोड़ा तो यार बताओ, आपको अभी सिंक इन हुआ है? आप बिलीव कर सकते हो क्या किया है आपने? बस अभी तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, अभी शायद जाने के बाद विलेज में और इंडिया आने के बाद थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। और ये तो जरूर है कि हाँ जी, जो मेहनत की थी वो आज ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स एक अलग चीज है, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज ये क्या मायना लगता है? ये मेडल तुम्हारे लिए क्या है, ये बताओ। ये बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन है आज का, और अपने मतलब एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और 87.58 आपने जब पहले सेकंड थ्रो में कर दिया था, क्या आपको लग गया था कि आप कर लोगे? ये आपका ही है कि आप थोड़ा तभी भी टेंस थे? नहीं, क्योंकि बाकी थ्रोअर जो हैं, जो सेकंड थर्ड आए हैं, वो भी काफी अच्छे थ्रोअर रह चुके हैं। उन्होंने 88-89 मीटर उनका भी बेस्ट था। तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ऐसे जो थ्रो कभी भी निकाल सकते हैं, पर दिमाग में उस टाइम यही था कि बस मुझे फोकस रखना है और अच्छी थ्रो करने की कोशिश करनी है। तो प्रधानमंत्री यही था। नीरज, आपको क्या कहा उन्होंने और आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? बस वो यही बोल रहे थे कि आज ने पूरे इंडिया को बहुत खुश कर दिया है, और आपके इस गोल्ड के बाद जो युवा पीढ़ी है वो और मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा और अपना वो और ज्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे। और मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज स्पोर्ट्स को, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट करो, और हमारे देश में बहुत टैलेंट है, और जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि
पूरा सभी प्लान होते हैं सभी के पास, तो जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके तो पूरा सपोर्ट करो और अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाओ ताकि हम और ओलंपिक में ऐसे मेडल जीत सकें और सारे जो भी। हाँ जी, जब लास्ट थ्रो पर आप जा रहे थे आपको क्या लगता था आप ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 90 मीटर्स कर दोगे? उस टाइम तो एक एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था मैं, पता नहीं अब वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी थ्रो होगी, फिर भी मैंने थ्रो किया। पर मैं बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि 3-4 मीटर तक जैवलिन चली जाती है और ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं तो मैं अपनी पर्सनल बेस्ट की तो ट्राई कर ही रहा था। और ये परफेक्ट डे था कि मैं अपना 90 मीटर क्रॉस कर पाता तो बहुत ही खुशी होती, लेकिन अभी गोल्ड जीता है तो। हाँ जी, मुझे पता है आपको जाना है, आप देशवासियों को क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हमारे वहां पे गोल्ड मेडल नहीं आता है, ये सही बात है। आपने अभिनव के बाद, और अभिनव आपको चिट्ठी भी लिखा है, अभिनव के बाद आपने ये जीता है। सो 2 सवाल खत्म करने के लिए, आपने मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा और सबको ये डेडिकेट किया है, उसके बारे में जरा जिक्र करिए और देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आपको बता दीजिए। देशवासियों को मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके बिना, उनकी सपोर्ट के बिना, उनकी दुआ के बिना शायद कुछ नहीं था। मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन जो दिल से आज उनको भी खुशी हो रही है और मैं अपने आप को बहुत मतलब खुशहाल मान रहा हूँ कि मेरी वजह से आज वो पूरा अपना देश इतना खुश है। और अभिनव बिंद्रा जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इंडिया के लिए जो भी किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि हम जैसों को कि यार हम भी गोल्ड जीत सकते हैं, और शायद उनकी वजह से एक ऐसा दिमाग में आ पाया है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको और बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमें सबको ये ओलंपिक्स हमारे लिए बना दिया है। Many congratulations. Olympian Neeraj Chopra's victory has created frenzy amongst 1.3 billion people of this country. From his elated family members to the army to political leaders, everyone lauded the gold clincher's stunning victory. Here's a look at these joyous celebrations across the country. The army jawan scripts history. Subedar Neeraj Chopra clinches gold for India. Independent India's first gold medal in track and field has left the country elated. From his family to ministers, to army jawans, all are lauding Neeraj Chopra's stunning victory. The gold medalist's delighted father shared his joy with India today. जी हमारी उम्मीदों पे और देश की उम्मीदों पे खरा उतरा तो हमारे बेटे को पूरा आशीर्वाद है जी। मेरे हिसाब से तो उसने पूरे देश का नाम रोशन किया है। And his mother told us the story of how Neeraj at a young age met his golden arrow. हाँ जी, उसने जाकर देखा जी वहाँ जैवलिन फांक दे पाए और उसके दोस्त भी मिल गए। उन्होंने बताया कि भाई तू कुछ गेम करके देख, मेहनत तो कर रहा है। बहुत खुशी करी बेटे, जमा खुशी का दिन आज आया है। हर एक बरोबर मेहनत करियो बेटे, जमा करती है ले सारा भारत बाट देख रहा है। She even shared her plan to prepare Olympians' favorite delicacies to welcome him. तो नीरज जब पहले दिन घर आएगा क्या खिलाओगे आप नीरज को? चूरमा पसंद है जी। उसको क्या पसंद है? चूरमा। An overjoyed Chief Minister of Haryana even announced 6 crore rupees prize for the man who got gold for India. 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। Prime Minister Narendra Modi congratulated Neeraj while lauding his remarkable passion and unparalleled grit. Congratulatory messages from the President, Home Minister and Defence Minister were quick to follow. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. One man's golden throw has created a frenzy among 1.3 billion people. Victory has never tasted this sweet.
Prime Minister Modi interacted shortly after Neeraj Chopra's golden win at the Tokyo Olympics, bringing home glory in athletics after a long wait of over 100 years with a throw of 87.58 meters. The Prime Minister dialed the golden boy after his historic win and congratulated him for his spectacular display of grit and dedication. The Prime Minister hailed the 23-year-old's hard work that has helped him achieve this milestone despite the pandemic and his injuries. But this is not the first conversation between the Prime Minister and the javelin superstar. In a previous interaction with the Prime Minister had encouraged Neeraj Chopra before Olympics and hailed his winning spirit, saying that people should learn from his unparalleled determination even while being injured. Prime Minister Modi spoke to Neeraj Chopra after he clinched the gold at Tokyo. Take a listen. नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम बैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना पूरा जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल। और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी का भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Wrestler Bajrang Punia scored a stunning victory in Olympics 2020 and won bronze for India. Punia demolished his Kazakhstan opponent with absolute ease. Here is how it all unfolded.
India's Bajrang Punia made history at the Olympics by clinching the bronze medal in wrestling. An 8-0 victory where his opponent could hardly find an opening. Bajrang showed why he was rated as one of India's best medal hopes even before the Olympics began. With the victory, Bajrang became the second Indian wrestler to win an Olympic medal at Tokyo 2020 after Ravi Dahiya. The moment Bajrang won, celebrations began at his home in Sonipat. It felt like the entire city had entered the house to celebrate his victory. Bajrang's family, and especially his father, could not contain his excitement. After all, his son has brought glory to the nation. आपने जब बात करी थी बजरंग से तो बात हुई थी बेटे गोल्ड की हौसला बुलंद था उनका चेहरा मुरझा नहीं रहा था और पापा जी आज बेस्ट करूंगा वो बेटे बढ़िया करके दिखाना। Even Chief Minister Manohar Lal Khattar was quick to appreciate his champion wrestler. बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है, तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य, और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। India have now equaled their best ever Olympic haul in terms of wrestling with 2 medals at the Games. In 2012, it was Sushil Kumar and Yogeshwar Dutt who had won medals. And in Tokyo 2020, Ravi Dahiya and Bajrang Punia have brought home the glory. Punia has now entered India's Olympic Hall of Fame, becoming the 6th Indian wrestler to win an Olympic medal, where Sushil Kumar has won twice. After KD Jadhav in 1952, it was Sushil Kumar who started India's glorious run in wrestling in Beijing 2008. Since then, India has won a medal at every Olympics. While Punia surely was disappointed over the loss in the semis, this bronze medal victory signifies how good a wrestler he is. And maybe in 2024, he will get us the golden glory we so desire. Sports Bureau, India Today. And Olympic bronze medal winning wrestler Bajrang Punia spoke exclusively to India Today. Let's listen into his exclusive interview with India Today's Rahul Dravid. Take a look. अब क्या करना है, बड़ा ओलंपिक्स का प्रेशर हो जाता है कि जी बजरंग लाएंगे गोल्ड, बजरंग लाएंगे गोल्ड, काफ़ी प्रैक्टिस, घर परिवार मिस करना पड़ता है, ट्रैवलिंग इतनी होती है, ट्रेनिंग। अब क्या करना है कुछ दिन? देखिए अभी तो मैं रिहैब करूँगा और फैमिली को टाइम दूंगा, क्योंकि अभी शादी हुए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बिल्कुल, और शादी हुई जब से हम अलग अलग रह रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए, और अभी मैं फैमिली के साथ टाइम दूंगा और अपने लिए का रिहैब करूँगा अभी और तैयारी करूँगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप की जो अक्टूबर में है, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें मैं खेलूँ और देश के लिए मेडल जीतूँ। बजरंग, अपने घर परिवार को आप देखते हैं, जैसे हरियाणा में हम देखते हैं सोनीपत से बहुत लोग हैं, झज्जर से बहुत लोग आते हैं, आपको लगता है आप लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं, जिस हिसाब से आप रोहतक से हो गए, जो हमारे रेसलर्स जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस तौर पे उस शहर को भी डेवलप करने में मदद करता है? जैसे रवि की बात करें हम, रवि का भी देखिए आप, उनके घर पे लवलीना बोरगोई जो असम से आती है, उनके घर पे रोड तक नहीं थी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अभी सीएम ने, जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने रवि के लिए घोषणा करी थी, तो गांव में स्टेडियम बनाएंगे, गांव में जो भी चीज़ें कमी होंगी, तो एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने गांव के लिए। और मेरे गांव में भी अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, पूरा बारिश में पानी भरा है, और गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई आप ओलंपिक में खेल रहे हो और हमारे गांव की हालत ऐसी है। तो ये चीज़ें ज़रूर बदलती है खिलाड़ी की वजह से। अभी जब भी मैं सीएम साहब से मिलूँगा या बात करूँगा, तो मैं ज़रूर अपने गांव के लिए बोलूँगा कि भाई अच्छा एक स्टेडियम भी अच्छा बनवाएंगे, कि बहुत सारे, क्योंकि मेरे गाँव में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मेरा गांव स्टार्टिंग से ही रेसलिंग का गांव रहा है। मेरे गांव में नरेंद्र पहलवान थे पूर्णिया, उससे पहले लीला पहलवान, वजीर पहलवान, बहुत सारे पहलवान स्टार्टिंग से ही।
तो कोई अच्छी सुविधा होगी तभी हम आगे बच्चों को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मेडल तो दिखा दीजिए। मेडल डॉक्टर साहब मेडल देना एक बार। मेडल बिल्कुल बिल्कुल। और बजरंग, ओलंपिक मेडल मायने क्या रखता है? देखिए, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल जीते। वाह यार, मुझे भी छूने का मौका दो ना। हालांकि पता नहीं कि बिल्कुल भाई, भारी भरकम है बहुत। खैर, आप बता रहे थे कि बिल्कुल एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल जीतना। और कोई भी अगर कोई भी गेम स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि भाई मैं ओलंपिक मेडल जीतूँ, ओलंपिक चैंपियन बनूँ। तो मेरा भी सपना यही है कि भाई मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूँ, ओलंपिक चैंपियन बनूँ। तो चैंपियन नहीं बन पाया, उसकी कसर मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा और पेरिस में उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। बजरंग, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ब्रॉन्ज मेडल कभी कभार होता है ना, लोग खुश बहुत होते हैं ब्रॉन्ज मेडल से, पर अगर वो जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप गोल्ड जीतेंगे तो उसका मलाल है, या वो आज मलाल हट गया, कल तक था रात तक? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा भाई, वो मलाल तो रहेगा। और वो क्योंकि लोग उम्मीद भी उसी से करते हैं जो कर सकता है।